डियर स्टूडेंट, आज मैं बेसिक क्लास में बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ या लिविंग। जी हाँ, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ या लिविंग, जीवन या जीवों की विशेषताएं। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि किस कारण से लिविंग और नॉन लिविंग अलग होता है। कुछ खास कारण होगा जिस कारण से हम उसको कह सकते हैं कि यह लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उस कारण को हम लोग आज देखते हैं। पहला कारण जो आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, कोशिकीय संगठन। ये जो लिविंग में होता है, ये किस में होता है? लिविंग में होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं सेल, जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सेल यानी बेसिक, जी हाँ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। जी हाँ, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग है, यानी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग सेल कहते हैं। तो इसको हम लोग इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो सेल है, इसमें सेल अकेला नहीं है, इसमें डिफिनेशन में 3 टर्म आता है। 3 टर्म कौन कौन से हैं? एक टर्म आपका बेसिक हो गया, दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा क्या हो गया? फंक्शनल हो गया। 3 टर्म है। तीनों टर्म को हम लोग एक एक करके आज डियर स्टूडेंट समझेंगे। तो पहला टर्म बेसिक यानी आधार, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। सेल क्या है? सबसे छोटी आपके बॉडी के एक यूनिट है। इससे छोटा आपके बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो सेल क्या हो गया? सबसे छोटा यूनिट हो गया, ये स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। सेल के बाद क्या होगा? बहुत सारे सेल के समूह मिलकर के टिश्यू का निर्माण करेगा, बहुत सारे टिश्यू के समूह मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बॉडी का निर्माण करेगा। चलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने बेसिक के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं दूसरा टर्म पे, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक। यानी स्ट्रक्चर के बारे में हैविंग, जी हाँ, हैविंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी एक विशिष्ट संरचना। जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रत्येक शरीर के अंदर में जो सेल लगा हुआ है, प्रत्येक सेल का अपना एक अलग क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल का अलग होता है, एनिमल सेल का अलग होता है। एनिमल सेल में भी अलग अलग है, जैसे आरबीसी का अलग स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का अलग स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का अलग स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट, सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर। तीसरा जो टर्म आता है फंक्शनल। क्या है? फंक्शनल यानी कार्यात्मक, यानी परफॉर्म और स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो है परफॉर्म करता है, एक विशिष्ट प्रकार का कार्य संपादित करता है प्रत्येक बॉडी के अंदर में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आरबीसी का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट का करने का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। अगर आप सोए हुए हैं, अगर उसको कह देंगे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करो या आप वाटर ट्रांसपोर्ट करो, वो तो कभी नहीं कर सकता है। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन का काम है सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना, वो अदर चीज़ वो कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। आपका नेफ्रॉन का काम है ब्लड फिल्ट्रेशन करना, उसको हम लोग कह देंगे थिंकिंग करने के लिए, वो कभी नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि फंक्शनल के बारे में कि जितने भी सेल आपके बॉडी में लगा हुआ है या हमारे बॉडी में लगा हुआ है, सभी का खास क्या होता है? एक विशेष क्या होता है? स्पेसिफिक क्या होते हैं? फंक्शन होता है। सभी अपना अपना कार्य अलग अलग तरह से करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक के बारे में समझा, स्ट्रक्चर के बारे में समझा और फंक्शनल के बारे में समझा। इस प्रकार से कह सकते हैं सेल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई है, और सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर है और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। इस प्रकार से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, ये आपको लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। या तो लिविंग होगा तो उसकी भी छोटी इकाई सेल है, या नॉन लिविंग। इस संसार में जो भी चीज़ बना है या तो लिविंग बना है या तो नॉन लिविंग बना है, प्रत्येक की छोटी इकाई होती है। नॉन लिविंग को हम लोग देखते थे, नॉन लिविंग का छोटी इकाई क्या है? एटम, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे आइटम का समूह मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। बहुत सारे अणु का मॉलिक्यूल को समूह मिलकर क्या बनाया? मेटल, जिसको हम लोग धातु करते हैं। जैसे उदाहरण एज फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? ब्रिक्स यानी ईंट। बहुत सारी ईंट मिलकर के एक दीवार का निर्माण किया, बहुत सारी दीवार मिलकर के एक रूम का निर्माण किया, बहुत सारी रूम मिलकर के एक बिल्डिंग का निर्माण कर डाला। इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई एक बिल्डिंग का ईंट हो गया। उसी प्रकार से नॉन लिविंग का सबसे छोटी इकाई आपका एटम हो गया। उसी तरह से
जस्ट लाइक लिविंग का सबसे छोटी इकाई आपका सेल हो गया। क्या हो गया? तो बहुत सारे सेल मिलकर के समूह का टिश्यू का निर्माण किया, बहुत सारे टिश्यू के समूह मिलकर के ऑर्गन का निर्माण किया, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बॉडी का निर्माण किया। तो आपको लिविंग का सबसे छोटी इकाई सेल और नॉन लिविंग का सबसे छोटी इकाई एटम। दूसरा जो हम लोग देखते हैं विशेषताएं में, लिविंग का विशेषताएं में हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन, पोषण, ये लिविंग का एक अलग कैरेक्टर है। ये लिविंग ही न्यूट्रिशन लेता है। और न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है? एक्वायर एनर्जी बाय फूड स्टफ, खाद्य पदार्थ से वो एनर्जी प्राप्त करता है। फूड स्टफ जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे मिलकर क्या होता है? बॉडी का। यानी कहने का अर्थ यह है डियर स्टूडेंट कि हम लोग जो भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं अपने रूटीन को फ्लो करने के लिए, अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ को फ्लो करने के लिए, अपने बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए, इसलिए हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में परफेक्ट रूप से, कंप्लीट रूप से लाइफ प्रोसेस चलता रहे, डन होता रहे। इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। थैंक्स।